हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 साइंस का पार्ट 4 है आपका। ठीक, इसका हम लोग पार्ट 1 यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ठीक, तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, चलिए क्या बोलता है। सबसे पहले ये पौधों की कहानी यानी पौधों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कशन करने को मिलेगा। हमने पिछली कक्षा में पौधों के विभिन्न भागों को जाना है। विद्यालय के आसपास आपने जिन पौधों को देखा है उनका चित्र अपनी कॉपी पर बनाइए और उनमें रंग भरिए। कक्षा में चर्चा कीजिए कि इस पौधे का तना मोटा होता है तथा किसका पतला। कुछ झाड़ीदार, लतेदार एवं विशाल वृक्ष होते हैं। ठीक, इस तरीके से भेद करने बोला जा रहा है। इस सरसों का क्या हो जाता है, पौधा, एवं उसका क्या है, भाग। ठीक, सरसों यानी क्या बोलते हैं, जिससे हम लोगों को ये सरसों तेल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग गोटा भी बोलते हैं। ठीक, इसका जो पुष्प होता है वो पुष्प कहा जाता है फूल। इस तना ने हम लोग किसको बोलते हैं, तो तना जो होता है जिसको हम लोग शाखा बोलते हैं वो तना हो जाता है। पत्ती तो आप लोग सभी जानते होंगे, और जो नीचे वाला भाग होता है वो जड़ होता है। इस तरीके से इसको भेद करने बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पे शाख, झाड़ी एवं वृक्ष क्रियाकलाप फर्स्ट है। यहाँ पे विभिन्न पौधों के चित्रों को देखकर अपने अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सारणी को भरिए। ऐसा जो है सो भरने कहा जा रहा है कि उसका तना कैसे होता है, शाखाएं कहाँ से निकलता है, इस तरीके से भरना है। सरसों, बांस ऐसे हो गया। ठीक, और आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, जो भी हो आप लोगों को समझ समझ के लिखना है। इन लक्षणों पर गौर कीजिए। विभिन्न प्रकार के पौधों की विभिन्न विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर पौधों के 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। यानी हम पौधे को 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला जो हमारा शाख हो जाता है, दूसरा हमारा झाड़ी एवं एक वृक्ष जिसको हम लोग पेड़ भी कहते हैं वो हो जाता है। चलिए सबसे पहले टॉपिक हमारा शाख है। अपने सारणी में हर एक कोमल पत्ते तने वाले पौधों को पहचान कर अंकित किया है, जिनमें उन्हें शाख कहते हैं। ऐसे सामान्यतः छोटे होते हैं, ऐसे ये सामान्यतः छोटे होते हैं। तो इस तरीके जो कहलाते हैं, ये हमारा क्या है, इसका तना जो होता है वो क्या होता है, इस छोटा छोटा, इसका सारा कुछ मतलब ये उतना बढ़ता नहीं है पेड़ के जैसा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हमारा झाड़ी है। तो झाड़ी हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक, इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। ऐसे पौधों को झाड़ी कहलाते हैं। ठीक, देखिए झाड़ी हम लोग कैसे कहेंगे, तो शाखाएं जो होता है इसका तने के आधार के समीप होता है, यानी इसका जड़ और क्या होता है, शाखा लगभग लगभग दोनों नज़दीक होता है। ठीक, और ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है। इसका तना भी क्या होता है, वो भी कठोर होता है। तो इस तरह के हम लोग को बोलेंगे झाड़ी बोलेंगे। जैसे हम लोग पुटीस को जाते हैं, ठीक, ये सब क्या हो जाता है, झाड़ी हो जाता है। और सारे पीप जो हमारा क्या है एकदम ज़मीन से मतलब लगभग लगभग कुछ कुछ ऊंचाई तक जो है सो मतलब जिससे हम लोगों को झाड़ी मतलब ये जान रहे हैं। ठीक, वृक्ष, चलिए कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, तो इसका जो शाखाएं होती है, तना जो होता है वो थोड़ा ऊपर जाके निकलता है। ठीक, और क्या ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसका कठोर भी होता है और ये गहरे भूरे रंग का भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से निकलता है वृक्ष, जिसको हम लोग पेड़ बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है हमारा सारा ये वृक्ष है। चलिए थोड़ा सा हम लोग मनी प्लांट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि आपने मनी प्लांट के पौधे संभवतः लगाए होंगे। आपने देखा होगा कि इनके तने कमज़ोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहा जाता है। यानी जो लत हम लोग बोलते हैं उसी को क्या बोला जाता है, विसर्पी लता। इसका आकार जो होता है कुछ इसी तरीके से सांप की तरह से होता है, इसलिए इसको विसर्पी लता भी कहा जाता है। ठीक, यह है मनी प्लांट, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, ये है आरोही लता। यानी क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसका जो है सो इस तरीके से कद्दू का अगर यदि लत है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका तना जो है, तो मतलब तना बोलते हैं, उसका फल जो है, उसका जो फलने वाला है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, चलिए तना के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक, तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग होता है, इसे स्तंभ भी कहते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्णसंधि कहा जाता है।
निकटतम दो पर्वत संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। ये दूब, घास, गन्ना, मक्का तथा बांस आदि में पाए जाते हैं। ठीक, स्टेम जिसको तना, ठीक, तो ये क्या होता है, सबसे दृढ़ भाग होता है। ठीक, और इसको हम लोग क्या, स्तंभ भी कहते हैं। ठीक, तने में गांठ जैसी रचना की, जो गांठ जैसी जो रचना होती है, जैसे कभी घास फूस देखे होंगे तो उसमें जो हमारा इस तरीके से यहाँ पे होता है कि इस तरीके से गांठ गांठ होता है, तो उसको जो बोला जाता है वो पर्व संधि बोला जाता है। ठीक, और जो निकटतम जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, इसको क्या बोला जाता है, पर्व बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। देखिए कन्ना में अगर यदि पर्ण संधि की बात, पर्व संधि की बात बोला जाए तो ये हमारा हो गया पर्व संधि, ये हो गया है पर्व संधि, और इन दोनों के बीच का दूरी जो है, सो इसके बीच का हम लोग जगह को बोलेंगे पर्व बोलेंगे। ठीक, अब क्रियाकलाप 2 में है कि सफ़ेद फूल वाली एक शाखा लीजिए और उसे एक गिलास में रखिए। चलिए रख दिया है, उसके बाद होता क्या है कि नीला एवं लाल होता सफ़ेद फूल। चलिए हम लोग तने का कार्य यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तने का जो काम होता है वो क्या होता है, ठीक, जल तथा खनिज तने के पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुँचती है, उन्हें पोषण प्रदान करता है। यानी तने के कारण क्या होता है कि जल तथा खनिज जो नीचे होता है हमारा सामान, वो क्या होता है, तने के द्वारा जो है सो ऊपर लाया जाता है, ताकि सभी पत्तियों को जो है सो पहुंचाया जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। आइए पत्ती के विभिन्न भागों को समझते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़े होते हैं उसे पर्णधार कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहा जाता है। पर्णफलक तथा पर्णधार के बीच दंडनुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। चलिए हम लोग पत्ती में आके अच्छे से समझते हैं इसको, कहाँ पे क्या कहा जाता है। देखिए जो हमारा सीधा इसका जो रेखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा इस तरह से रेखा टाइप का रहता है उसको हम लोग सिरा बोलते हैं। ठीक, शीर्ष यानी सबसे लास्ट वाला पार्ट को, और ये जो स्थान होता है इन दोनों के बीच, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर बीच के स्थान को हम लोग पर्णफलक बोलते हैं। और जहाँ से निकलता है ये क्या कहलाता है, पर्णाधार कहलाता है। ठीक, पत्ती के भाग, क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पत्ती के सिरा में क्या है, एक मोटी सिरा ये हमारा दिखाई दे रहा है, इसी को मध्य सिरा कहा जाता है। ठीक, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। इस तरीके से जो आकृति बन रही है यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग टाइप का इस तरह से बन रहा है पूरा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको पर्ण विन्यास कहा जाता है। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा और दोनों ओर जालों के जैसा है तो यह जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं।